हेलो गाइस, मेरा नाम है चंदन कुमार और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन। तो चलिए देखते हैं इस रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन और फंक्शन को। पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने से पहले उससे पहले कोई दो चार टॉपिक है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर वो है लेट ए एंड बी टू नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कोई भी दो नंबर और वो सेपरेटेड रहेगा कोमा से और इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ए है, मतलब जो इस साइड रहेगा लेफ्ट साइड, वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, और जो राइट साइड रहेगा कोमा से दूसरी तरफ, वो सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो कुछ नोट है इसमें, नोट देख लेते। इफ ए और बी कोई दो एलिमेंट है वो सेपरेटेड है कोमा से, इज इक्वल टू सी और डी, तो वो इम्प्लाइज करेगा ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मतलब जो हमारा ए एलिमेंट है वो सी एलिमेंट के इक्वल होगा और जो बी एलिमेंट है वो डी एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देख लेते। इफ एक्स प्लस टू कॉमा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन कॉमा टू बाई थ्री, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स वाई को फाइंड करने बोला इसी फॉर्मूला से, जिसका ए इज इक्वल टू सी, जो ये ए कंपोनेंट था वो सी कंपोनेंट के इक्वल है, सी एलिमेंट सॉरी ए एलिमेंट है जो वो सी एलिमेंट के इक्वल है। इसी तरह बी एलिमेंट डी एलिमेंट के इक्वल है। ये दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारा आंसर आए, जैसे देख सकते हैं एक्स प्लस टू कॉमा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन कॉमा टू बाई थ्री। तो ये दोनों कंपेयर कर दिए, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन और वाई माइनस वन टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री। तो हमारा आंसर फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन और वाई इक्वल टू फाइव बाई थ्री। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट अब होता क्या है, लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी सेट में इसको लिखे हुए ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स ए और बी बिलोंग्स बी। कोई दो एलिमेंट है, जैसे एक सेट ए से एक सेट बी से, वो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वो दोनों एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, जिसको ए कोमा बी में आएंगे, वही लिखा गया है। ठीक है, तो कोई दो एलिमेंट को क्रॉस नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें कोई कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते, सेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री और सेट बी इज इक्वल टू फोर फाइव। तो अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वन को क्रॉस वन से करेंगे, वन फोर से इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, वन फोर वन फाइव टू फोर टू फोर टू फाइव, इसी तरह सबका लिखना है, टू फोर टू फाइव थ्री फोर थ्री फाइव। अब ये इनक्लोज कर देंगे मिडिल ब्रैकेट से, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें नोट करके कुछ लिखा है, नोट एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एक्स रहेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट बी इज इक्वल टू वाई रहेगा। तो देन नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, मतलब नंबर ऑफ कार्टेशियन ए क्रॉस बी का जो आएगा वो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब टॉपिक में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब हर कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए का, इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ही से लिए इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इसको लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दो कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट होना ही चाहिए, नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन एवरी सबसेट मतलब उस सबसेट तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन अ सेट ए टू ए, मतलब यहाँ उसी का ये भाग होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, ए क्रॉस ए, यहाँ
ए का एलिमेंट है 1 2 3। अब ए क्रॉस ए निकालते हैं तो 1,1, 1 से 1 को ये करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 तीनों को एक बार कर लिए, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हम निकाल लिए जैसे कि पहले अभी दिखाए थे। अब इसमें से कुछ हम ले लेते हैं, कुछ इसी में से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एक रिलेशन चुन लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 और 3 1। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये जो कार्टेशियन का है उसी का अगर सबसेट है तभी ये रिलेशन कहलाएगा, वरना ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो आर इज सबसेट ऑफ ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे आर डैश है तो 1 1 2 2 और 2 4। तो अब देखिए ये एलिमेंट 1 1 है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब ये इसका सबसेट है। 2 2 देखिए ये भी है, लेकिन 2 4 है, 2 4 तो नहीं है, तो मतलब ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, ये हमारा सबसेट नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस ए में 2 4 नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, और ये जो हमारा था वो रिलेशन है। ठीक, अब इसमें कुछ स्पेशल नोट है, जैसे 5 तो आप जो लोग जानते होंगे हर किसी का सबसेट होता है, जैसे ठीक है, 5 इज़ अ रिलेशन, मतलब वो हर किसी का रिलेशन होता है। ठीक है, वो क्योंकि हर चीज़ का वो सबसेट होता है, हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है ये खुद 5। तो दिस इज़ अ रिलेशन इज कॉल्ड नल रिलेशन। जो 5 से रिलेशन बनता है वो नल रिलेशन कहलाता है। अब सेकेंड पॉइंट है जो ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए वो खुद अपना सबसेट रहेगा ए क्रॉस ए का, मतलब वो सारे ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में मौजूद रहेंगे, इसलिए वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इज अ ऑल्सो रिलेशन। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, तीसरा ए कोमा बी बिलोंग्स आर। जब ए कोमा बी बिलोंग्स करेंगे आर से तो ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए जो रिलेटेड करेगा वो बी से, ठीक ना, आर रिलेटेड टू बी, मतलब वो दोनों रिलेशन में होंगे। ठीक है, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, वो रिलेशन में नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की वीडियो अगली बार मिलेंगे डोमेन और कोडोमेन के साथ और रेंज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।